जॾहिं प्रेग्नेंट थिए थी पहिरें पंहिंजे मुड़ुस खे ॾसे थी मुंहिंजी तबियत सही न आहे, अगरि समझदार मर्द हूंदो पंहिंजी ज़ाल जो ख़्यालु रखंदो, बेवकूफ़ हूंदो चवंदो भली लड़े कोई मुंहिंजे में कोई कम ई न आहे। लेकिन इहो ज़रूरी आहे कि औरत पंहिंजो इहो करे, पंहिंजे मुड़ुस खे ॾसे जेको तकलीफ़ आहे उनखे वठी वञे। ॻोठ जा माण्हू बि काफ़ी सुधरी विया आहिनि, इहो न आहे कि शहर जा ई सुधरियल आहिनि। ड्रामे में भी दिखाया कि पैसे भी नहीं है, गुर्बत भी तो एक वजह है ना। हाँ, ये तो है। आदमियों का कसूर नहीं, मैं कह रही हूँ कि आदमियों का कसूर है और शहर के आदमी बदल। सही बात है, लेकिन औरत खुद भी अपने लिए कुछ कर सकती है, सिलाई कढ़ाई करके भी अपने लिए पैसे जमा कर सकती है। ये कहती हैं ये पैसा जो जमा कर रखो तो मर्द खसे हो जाता तो कौन क्या बिल्कुल, हमने तो फुल इख्तियार दिए हुए हैं। हमारी बड़ी बहन है, मुझसे तकरीबन 3-4 साल बड़ी है, हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। सपोर्ट किया था हम भाइयों ने ही सपोर्ट किया था उसे। मेरा एक दोस्त था, जब वो भी यानी कि बलोच फैमिली से, वो जब हमारे साथ था तो यही शिकायत मिलती थी कि यार ये जो अपनी बहनों को पढ़ाते नहीं हैं, ऐसा ही कुछ करते हैं। तो जब वो हमारे साथ रहा तकरीबन 2 साल के बाद उनकी फैमिली में चेंजिंग आई और बिल्कुल उनके बच्चे बाहर तो नहीं निकले, हालांकि उनके घर में उनको पढ़ाई दी जाती है। और कभी कभी हमारे साथ उनकी सिस्टर्स, बड़ी सिस्टर हैं या भाभी हैं, वो भी हमारे साथ आती हैं, मीटिंगों में बैठती हैं। ऐसी कोई बात नहीं, चेंजिंग आ रही है, लेकिन इनकलाब तो एक ही जगह पे नहीं आता ना, आहिस्ता आहिस्ता आता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पर रोल है ना, ये ऐसे कि जैसे खड़े पानी में आप कंकर फेंकेंगे तो लहरें पैदा होंगी। अब वो लहर पैदा होगी तो वो नज़र भी आएगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने बैठकर ठोस हवाले से काम नहीं किया। वहाँ यहाँ पर सेमिनार हो गए, यहाँ पर तकरीरें होंगी, पम्फलेट तकसीम हो गए, तो ये ऐसा काम था। अब ये जो स्टेप है ये एक बेस फाउंडेशन है। अब यहाँ पर ये ठोस बुनियाद पे बैठ गए हैं, उस हवाले से अब वो ख़वातीन उनके पास हैं। WFS एक ऐसा जगह बन चुका है हर डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ की औरतों के लिए सिर्फ एक स्केप नहीं है बल्कि एक रिक्रिएशनल प्लेस भी है। जितनी हमारे माशरे में औरतों के ऊपर पाबंदियाँ हैं या एंटरटेनमेंट की कमी है या एक सोशल एक एक्सटेंडेड सोशल स्पेस की कमी है, तो जब हम इसको देखते हैं WFS को तो हम इसी तरह इसको विजुलाइज करते हैं कि दिस इज़ एन एक्सटेंडेड सोशल स्पेस फॉर वुमेन जहाँ पे वो आ सकती हैं। उन्होंने खुद बनाया है ना लड़कियाँ, तो ये चीज़ें हो जाती है कि हम ये जब मैं सैंपल के लिए आई तो लड़कियों को बहुत पसंद आया, लड़कियाँ बेचेंगी। हाँ जी, तो कह रही कि मतलब एक नई चीज़ आ जाएगी ना हमारी। तो जो हम इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ के हवाले से सोच रहे हैं ना, तो हमें ये भी सोचना है कि इसकी मार्केटिंग बाद में क्या होगी। बाजी इसकी बहुत मार्केटिंग है क्योंकि हमारे सेंटर में ये बहुत सेल हो रही है। आप कहोगे तो मैं आऊँगी, लड़कियों को सिलाई सिखाऊंगी, बर्थ सिखाऊंगी, आर्क जो कोई है मेरे दिल में तो मैं उसको बताऊंगी। आपके सेंटर भी चलेगा, जो आप मुझे देखो तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं देगी मैं आप आऊँगी, मदद आपके साथ करूँगी। बस ऐसा मेरा ताल्लुक हो गया। सैलाब के बाद तो सारे लोग मायूस लगते थे ना, मायूसी अच्छी नहीं लगती थी घर बैठे हुए। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ खुश रहूँ, फिर आए तो फिर सोचा कि कुछ करें। फिर सब लड़कियाँ आ जाती थी तो उन्होंने कहा बाजी आप हमें सिखा दे, तो मैंने कहा मुझे बहुत खुशी होगी आप सीखने के लिए आएँ। फिर इसीलिए आई लड़कियाँ सीखने के लिए, माशाल्लाह 25 आई 30 आई, तो उनको सिखाया मैंने सिलाई, बहुत मज़ा आता है जी। ऐसे ही वॉलंटियर कर रहे हैं अपनी खुशी से। 23, 24, 25, 25। मैंने सबको यहाँ कहा है कि मेरी बात प्लीज़ मान लो, हाथ जोड़ जोड़ करने सबको कहा है कि प्लीज़ पढ़ो। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, मेरे माँ बाप ने शादी कर दी क्योंकि यहाँ स्कूल नहीं है। आपका नाम भी मैं लिख लेती हूँ, अपने बाप का लिख लेती हूँ, अपने शौहर का भी लिख लेती हूँ। साढ़े नाल तवस्ती बख्तावर दे विच छोटा जिहा हॉस्पिटल है, तो कोई वेंदा नहीं कि ई चीज़ का पता कौन है। अगर वेंदे भी हैं तो कम से कम सिर्फ डिस्पेंसरी दे उत्ते वन के बच्चे की पैदाइश दे उत्ते कम से कम वो 2 तो 3 हज़ार रुपये खर्चा थी वेंदा है उन्होंने। हुण EWF दे बनण नाल 5-7 केस थे नहीं हो जाए और औरतां इत्थां आके इत्थों इन्ना फोन कीते, उत्थां वञण नाल सिर्फ वो अपनी सवारी दे उत्ते गए, उन्होंने जोड़ा कुछ खर्चा वो पेट्रोल का मोटरसाइकिल ते गए, जिहो जी किस्म की सवारी ते गए वो खर्चा तय उत्था वन के उन्होंने कोई 1 रुपये का खर्चा भी नहीं देना पिया। तो सिर्फ इदारे की वजह नाल साकू इस चीज़ की मालूमात भी थी है और फ़ायदा भी था जी। हमें आइडिया शिरकत गाह वालों ने दिया। बाहर जो कमर्शियल एरियाज़ होते हैं वहाँ फिर अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर मार्जिन भी उतना ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ सहूलत है इस चीज़ की कि कम खर्चा है और घर में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, मतलब हमारा अपना कमरा है, हम कम प्रॉफिट लेते हैं। गरीब इलाका है ना, तो बस उनकी सहूलत का भी ख्याल रखते हैं। कुछ सेविंग करेंगे बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चे भी छोटे हैं, फिर उनकी स्टडीज़ पे ज़्यादा खर्च होता है।
बड़े होते जाएंगे फिर हमारे ये है कि मैं खुद भी इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मैं आगे घर वाले दे अगो भी डर दी हमी भी कोई मैं नाजायज़ गाल की रखदा है तो मैं चुप करके मार खाती रख दी हमी। हूँ जड़ा है ना मैं जो हकूक हैं के अपने घर वाले को दसा दिते के औरत दे भी इतने हकूक हैं, औरत इतनी कमज़ोर कहनी के कितना एक तुसा को समझ देवे ये वास्ते कोई सोचे कि इन्हें को पढ़ावने तालीम देवनी है जो जड़ा है ना उन्हें दे अगते वास्ते भी रस्ते साफ हुए ना अपना मजबूत थी में कमज़ोरी ना होवे उन्हें अच्छी तालीम देवनी। वैसे तो हम मेल सेशन भी कर रहे हैं, जब हम एक RH का सेशन यहाँ पे फीमेल के साथ करें तो हम बाहर एक अरेंजमेंट मेल के साथ भी कर लेते हैं RH सेशन की, इसी तरह GBV पे कर लेते हैं। अब पिछली बार जो हमने एक RH सेशन किया था उसमें हमने कहा था क्या मुमताज़ बच सकती है, उसमें वो हमने दिखाई थी उनको मूवी। और आप ये देखें कि उस सेशन में मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने घर की बात करूं, मेरे बहनोई भी आए हुए थे और उनकी मिसेज जो है प्रेग्नेंट हैं, घर जाते उन्होंने सबसे पहले उनको उसकी क्या कहते हैं आयरन की वो लेकर दी है और मुझे कह रहे हैं कि देखिए बाजी मैंने जो है पहले अमल कर दिया है। अनपढ़ लोग जो होते हैं खावन और बीवी जो होता है उसका तो 75% कम अज़ कम झगड़ा अनपढ़ होता है। तो तुम्हारे ये सेंटर से हमारे को इतना पता लग गया है कि हमारा झगड़ा मगड़ा अभी नहीं होता है, झगड़ा ही नहीं होता है। हाँ वो भी जनानी भी खुश है और आदमी भी खुश है। झगड़ा नहीं होता कि मर्द अब हाथ नहीं उठाता अपनी जनानी पे। नहीं क्यों नहीं उठाएगा, उठाता है, हाथ उठाता है। बिल्कुल। जनानी तो नहीं हाथ उठाती मर्द नहीं नहीं जनानी हाथ अभी तो हालात कुछ और है ना, अगर ये जनानी उठ के कोई अदालत में जाए तो मसला हो जाएगा। इन्होंने दिनों की कोई अहमियत नहीं रखती। इलाके दी छोरियां पढ़ना भी चाहती लिखना भी चाहती लेकिन ना स्कूल ही ना कोई माँ भी पढ़ाना चाहते, बस चुवर पढ़े हुन औरतें नहीं पढ़ सकती। चुवर भी पढ़े हो छोरी भी पढ़ी। मेरा अपनी बेटी वो मैंने उस पर स्कूल नहीं पढ़ा है। तो स्कूल ना भेजना कुरान में इस्लाम में मना? नहीं मना तो नहीं है, मना नहीं है लेकिन हमने नहीं किया। क्यों? बस मर्जी का बात है, स्कूल का बात है तो वो हमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया तो चलो गलती तो है। पैसे की वजह से नहीं पढ़ाया या पढ़ाना नहीं चाहा? तो उसने भी कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला और मेरी बीवी ने भी कुछ नहीं बोला, तो बस बात ऐसे रह गया। मिल के सारी बिरादरी को सोचना चाहिए जितना वैसे बैठे हैं कि तलीम भी दूँ, बच्चों का हक भी अदा करूँ, शादियाँ भी उम्र के लिहाज नाल करूँ, तो सारा मुआशरा ठीक है। अच्छा अब आप चाहते हैं कुछ तब्दीली लाना या यही चाहते हैं इस तरह जिंदगी चलते रहे जैसे आपने गुजारी? तब्दीली तो होना चाहिए। किस तरह की तब्दीली आप समझते हो? तब्दीली हम कैसा कहे कि कैसा तब्दीली, लेकिन वक्त के साथ साथ जो होता है ना, जैसा आपको जायज़ लगता है वो बात करना चाहिए। हमको पता है कि आप लोग जो है ना क्या करते हैं, आता है हमारे लोगों का हौसला अफजाई करता है, हमारे लोगों का रास्ता बताता है। ये आप लोगों का बात तो नहीं हम नहीं करते हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से बस ये सब कुछ होता है, बस असल बात नहीं। सोच किवें पैदा होएगी? ये पाए के मिल के एक पाए की रस्म बनावनी चाहिए, असा ये रस्म बनाऊं अच्छी गाल है। रोजगार को नहीं, महंगाई ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, 2 बच्चे होने चाहिए नहीं तो 10 बच्चे हैं। ये चीज़ होनी है इस्लाम दे विच मना है, फैमिली प्लानिंग गुनाह है, ये है वो है, तो इस चीज़ तो थोड़ा पहले वही गाल आती है तालीम को नहीं मनसूबाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि किसी को 7-8 बच्चे होते हैं तो उनके लिए पढ़ने का खर्चा होता है, दवा का खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा होता है। अगर एक आदमी कमाने वाला हो, 10 खाने वाले हो, तो घर कहाँ से चलेगा? इस तरह नीड्स जो हैं वो इमर्ज करती गई डिस्ट्रिक्ट्स की, और उन्हीं नीड्स के ऊपर हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की, इंटरैक्टिव थिएटर्स कराए, जहाँ पर थिएटर जो है वो उनकी स्क्रिप्ट जो है वो फोकस करती थी ऑन अर्ली मैरिजेस, ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस, ऑन फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके अलावा शिरकतगाह की जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इवेंचुअली एम करती हैं टुवर्ड्स वुमेंस एम्पावरमेंट, जो हम अप्रोच रही वो सिर्फ जेंडर बेस्ड वायलेंस के क्योंकि इर्द गिर्द नहीं घूम रही थी, वो और इशूज़ के इर्द गिर्द भी घूम रही थी। तो इसमें हम कम्युनिटी को ऑन द होल अट्रैक्ट करने में कामयाब हुए।
थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, ये भी नहीं है। वैसे लोग जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि पहला कदम कौन बढ़ाए। अब मेरे हस्बैंड हैं, मेरी हेल्प करते हैं। अब मैंने सुबह आना था तो रात में जब मैं बिज़ी थी तो उन्होंने फटाफट मेरे कपड़े प्रेस कर दी। इसी तरह छोटी बेटी है, उसको संभालने में मेरी हेल्प कर देते हैं। नहीं, एहसान नहीं है, यही चीज़ मैं चाहती थी। किचन दे काम को मर्द हजरात जरे आप अगर बजाते खुद करें दे मर्द तो ये चीज़ को घटिया काम समझें दे कि मेरी शान दे खिलाफ है, मेरी ज़मीर दे खिलाफ है। कल कलाम है बाहर वैसा तो मेरे को संगती या कि हम उम्र नौजवान तबका क्या कि यार तू तो किचन इच काम करें पिया। लेकिन एक्चुअली क्या है कि सादा इस्लाम भी ये चीज़ की इजाज़त दें दे कि मर्द और औरत घर दे काम दे विच बराबर दे शरीक हैं। क्या वो मर्द किचन का काम करें पे उनको इस्लाम इजाज़त देंदा कर सकते। पिछले हफ्ते की गल है कि भाई मेरी हुण वैफ इतना काम करें पे, मेरे को 2-4 संगती आ गए, तकरीबन 12-1 का टाइम है। मैं उन्होंने को पूछे भी चाह रोटी जरा एक आस्ता आस्ता एक तरीके कार है उन्हें जी असा चाह पी गए सो रोटी का टाइम को नहीं। मैं वह चाह बना पिया तो मेरा एक संगती है वो सारी खारी चाह गए। मोल से खैर है आज था किचन संभाला मैंने बाकी यार वो घर वाली जो डिप्टी थी गई है संगती आ गए चलो चाह बने पे अगर मोल से काल बात बर्तन ही 200 मैं यार 200 ही नहीं तो कोई मसला ही कौन है। प्रोजेक्ट जब अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो 2-3 माह तो हमें ओरिएंटेशन देने में लग गए और लोगों को एग्री करने में लग गए। अभी जाकर हम खड़े हुए हैं तो टाइम पूरा हो रहा है। अभी हम जब बेक करेंगे और चले जाएंगे और अपने उस पर तो जाहिर नुकसान होगा और सेम प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा जहां औरतें आकर बैठेंगी। यहाँ के लोग मायूस हैं या आप बस ऐसे समझें कि यहाँ की मस्तूरात जो हैं जिन पर तशद्दुद होता था वो यतीम हो रही हैं। इस जगह की काफ़ी ज़रूरत है। ये एक साढ़े जड़े ना जी ये 4-5 बस्तियां का सेंटर है तो हुण इस तो औरतां एक को राह देख भी गिदे सारा कुछ कीते तो ये चीज़ की बहुत काफ़ी ज़रूरत। रूटीन में 10 से 20 तक हो जाती हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाती हैं। वैसे हमारी 43 है रजिस्ट्रेशन यहाँ की, अभी तो बढ़ती जा रही है। अभी हालांकि एंड हो रहा है ये प्रोजेक्ट लेकिन अभी हमारी रजिस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। WFS के फ्यूचर की जहाँ बात होती है वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रियलाइज़ करना है कि WFS जो है वो अब औरतों ने ख़ुद ओन करना शुरू कर दिया है। ये WFS उन लोगों का है जो सर्वाइवर्स हैं, जो वहाँ उसे एक्सेस करते हैं और जिसको अपना समझ के रोज़ आते हैं। UNFPA का अपना प्रोजेक्ट तो एंड पे आ रहा है लेकिन क्योंकि ये शिरकत गाह के कोर प्रोग्राम का हिस्सा हैं सारे WFSs तो शिरकत गाह अब इनको अपने अगले फ़ेज़ में इस तरह लेके जाना चाहती है कि वहाँ पे रहने वाली ख़वातीन की कैपेसिटी इतनी बढ़ाई जाए कि इवेंचुअली ग्रेजुअली जो है पूरी ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाए और औरतें ख़ुद इन WFSs की बागडोर जो है वो औरतों के हाथ में आ जाए। असा इंशाल्लाह प्लान सोचे सारे भाई अपनी मदद आप दे तहत इत्तफाक इकट्ठे होके ना इस दफ्तर में चले सूँ। अगर शिरकत गाह ताउन करेगी तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं करेगी भी हम अपने तौर पे लगे हुए हैं। हम लोग जो है ख़त्म नहीं करना चाहते इस चीज़ को।